नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार चौधरी। आप देख रहे हैं स्टार ब्लू न्यूज। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। जमालपुर का ऐतिहासिक काली पहाड़ी को लेकर इसके सौंदर्यीकरण की बात हो या पर्यटन के क्षेत्र में इसे विकसित करने की बात हो, इसको लेकर महागठबंधन की ओर से, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के नेता हो चाहे कांग्रेस के नेता हो, कई दावे बार बार करती आ रही है। 5 वर्ष पूरे होने को है। जमालपुर में महागठबंधन के विधायक हैं और अब तक काली पहाड़ का विकास नहीं हो पाना, काली पहाड़ को पर्यटक क्षेत्र का दर्जा नहीं मिल पाना, क्या वजह है? इन सभी मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राष्ट्रीय जनता दल बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के मुंगेर जिलाध्यक्ष राजेश रमन उर्फ राजू यादव जी। राजू जी, आप लगातार जो पिछले कई वर्षों से काली पहाड़, जो कि ऐतिहासिक रूप से जाना जाता है, काली पहाड़ पर जो माता यमला काली का मंदिर है, महाभारत कालीन मंदिर है, उसके अलावा जो ऐतिहासिक एक राधा कृष्ण बलराम मंदिर का भी स्थापना आप लोगों के द्वारा किया गया है, और जिस तरह से इसके सौंदर्यीकरण की बात की जा रही थी और पर्यटक क्षेत्र के रूप में इसे विकसित करने की बात की जा रही थी, तो अब तक इस पर काम क्यों नहीं हो पाया है? देखिए, लगातार इस पर हम लोगों का मांग है। चूंकि जमालपुर में ये जो पहाड़ था, पहले यहाँ से पत्थर उद्योग चल रहा था और लगभग आधे बिहार में यहाँ से पत्थर की सप्लाई होती थी। और उसके बाद ये वन विभाग का जब मेजरमेंट हुआ तो उसमें ये वन विभाग के अंदर में आ गया और पहाड़ पत्थर बंद हो गया। पूरा लगभग 20-30 हजार से ज्यादा की आबादी बेरोजगार हो गए। लेकिन उसके बाद जो यमला काली मंदिर है और उसके ऊपर में राधा कृष्ण बलराम मंदिर परिषद जो है भव्य बनाया हुआ है, जो हम लोगों की कमेटी हम लोगों ने मिल के बनाया है। करीब 15-20 वर्ष लग गए बनाने में। उसके बाद बन के जब तैयार हो गया और पिछले 10 साल से हम लोग बोल रहे हैं कि इतना बड़ा, जब महाभारत काल से ये यमला काली मंदिर का महत्व है और यहाँ पर पूरे इस प्रमंडल से आप बेगूसराय, सहरसा, मधेपुरा, खगड़िया, जम्मू, शेखपुरा, लखीसराय, भागलपुर, बांका से लोग यहाँ आते हैं। जब इतना बड़ा मेला लगता है, 5-10 मेला करीब साल भर में यहाँ बहुत बड़ा मेला लगता है, पूरा भीड़ रहता है। और उसके लिए पर्यटक के लिए यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति जो है ये नहर का, वो 1.6 किलोमीटर यू टर्न के पहाड़ के बीचों बीच जाती है। जिस तरह खड़गपुर जिला है उसको देखा जाए तो वो तो बहुत बड़ा है लेकिन उससे छोटा है, लेकिन गजब का ये सीन है यहाँ पर। तो यहाँ जब नौका विहार का चलाया जाएगा तो बहुत लाखों की भीड़ लगेगी। और सबसे उससे बड़ा बात है कि जब यहाँ से राजगीर के तौर पर जब यहाँ पर रोप वे होगा डायरेक्ट नीचे से, चूंकि संकीर्ण रास्ता है, पूरा सीढ़ी भी ढंग से नहीं बना हुआ है, पत्थर को काट काट कर उस समय से बना हुआ, उसको हम लोग बीच बीच में चंदा करके अपने पैसों से उसको किसी तरह से बनाते हैं जहां बिगड़ जाता है। सरकार का कोई भी ध्यान नहीं है इस पर और विधायक जी प्रयास कर रहे हैं, सरकार में नहीं है, नहीं हो पा रहा है। मैंने तो करीब 10 साल से इस मैनिफेस्टो में, अपने मैनिफेस्टो में, राजद के मैनिफेस्टो में इसको रखा था और पिछले 10-12 साल से इस बात को कारखाना के साथ साथ इस बात को मैं रख रहा हूं। चूंकि अगर इसको हो जाने से उस बार पहाड़ के उस पर ऋषि कुंड है, जहां पर जो जल है वो कुंड से जो जल निकलता है उससे चर्म रोग समाप्त हो जाता है। कैंसर जो लोग सब जगह हार जाते हैं पूरे बिहार में, वो लोग यहाँ पर आकर कैंप करके कैंसर का इलाज नहीं हो पाता, पैसा वो खाते पीते हैं, उसी पानी से, कुंड के पानी से भोजन बनाते हैं, तो उससे उनको भी राहत मिलती है। यहाँ रैन बसेरा जो है वो बिल्कुल गंदा है। लोग यहाँ बहुत सारे लोग रात रात भर के, हमको लगता है 200-400-500 लोग रहते हैं, लेकिन कुछ ध्यान नहीं है। चंडी स्थान है जो सती का आदि है, वो आंख जो है उसका भी वहां ध्यान नहीं है। कष्टहरणी जो सीता माता ने पहली बार यहाँ पर छठ किया था और उस छठ के नाम पर कष्ट को हरने के लिए उस घाट का नाम कष्टहरणी घाट रखा गया। वहां स्नान करने मात्र से कष्ट दूर हो जाता है। कोल काली मंदिर है अमझर में,
तो इतना कुछ है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है, सब कुछ दुरुस्त हो जाएगा तो निश्चित रूप से यहाँ रोजगार बढ़ जाएगा। और सरकार का ध्यान दे, राजद का, हम लोगों तो पिछले बार भी बोला था कि अगर हम लोग राजद को मौका मिलेगा तो राजद जो जीतेगा तो उसमें होगा, कांग्रेस को मौका मिला, महागठबंधन के विधायक को हम लोगों ने जिताया, वो जीत के आए, बात को रख रहे हैं, नहीं हो पा रहा है, दुर्भाग्य है। हम लोग आगे भी इस बात को बुलंद करते रहेंगे कि इस तरह विकास का जो कार्य करेगा राजद उसके साथ रहेगा निश्चित तौर पर। देखिए पिछले 17 महीना के कार्यकाल में तेजस्वी यादव जी ने विकास करके दिखाया, रोजगार देके दिखाया। उन्होंने बोला और उप मुख्यमंत्री रहते हुए मुख्यमंत्री जी को प्रेरित करके रोजगार दिलाने का काम किया, और अभी सारा विचाराधीन है और उसके हिसाब से स्वास्थ्य विभाग हो, मेडल लाओ नौकरी पाओ वाले में चल रहा है। तो फिर से अगर तेजस्वी यादव जी आएगा तो बिहार में खुशहाली आएगी और सभी तबके के लोगों को, छात्र हो, नौजवान हो, बूढ़े बुजुर्ग हो, महिला के लिए हमारे तेजस्वी यादव जी ने माँ बहन मान योजना का रखा है 250 का प्रोग्राम, और वृद्धा पेंशन के लिए 400 से बढ़ाकर 1500 किया है, विकलांग को भी 400 से बढ़ाकर 1500 किया गया है, सामाजिक सुरक्षा पेंशन है। मतलब कि हर तबके के लोगों को उनका ध्यान है और सबको, सभी जाति धर्म को साथ लेने वाले हमारे नेता हैं तेजस्वी यादव। लालू जी के एकदम चिन्हों पर चढ़ने वाले हैं तेजस्वी यादव। पूरा बिहार का लोग चाहता है कि अब ये सरकार को हटाना है, चूंकि बिहार में विकास लाना है, खुशहाली लाना है, तो तेजस्वी यादव को 2025 में मुख्यमंत्री बनाना है। 2025 में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। और जो जमालपुर शहर का जो ऐतिहासिक काली पहाड़ है उसके विकास को लेकर कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल की ओर से मांग की जा रही है। पर्यटन के दृष्टिकोण से विकसित करने की मांग राष्ट्रीय जनता दल की ओर से उठाई जा रही है। हम लगातार इन खबरों को आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे स्टार ब्लू न्यूज।